अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार होगी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी। ये मजमून राष्ट्र सहारा रोज़नामा का है। इसे लिखने वाले हैं प्रमोद भार्गव। मैं इस मजमून को पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार होगी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अवामी गुस्से के दरमियान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का ऐलान करके मुल्क को हैरान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना की सियासी उमूर की कमेटी ने अगली मरदमशुमारी के साथ ज़ात की बुनियाद पर अफराद की गिनती करने का फ़ैसला किया है। अपोजिशन पार्टियों के साथ बिलखुसूस कांग्रेस के राहुल गांधी ज़ात की मरदमशुमारी का मुतालबा पर पुरज़ोर तरीक़े से पार्लियामेंट से सड़क तक उठाते रहे हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल इस फैसले के ऐलान को हुकूमत का एक बड़ा सियासी सिफारती इक़दाम करार दिया जा रहा है। वैसे भी मोदी ऐन वक्त पर अपोजिशन के इश्यूज़ के तनाज़ुर में अचानक फ़ैसले लेकर इश्यूज़ को अपने हक़ में करने में कामयाब रहे हैं। ख़ास तौर पर बिहार इंतखाबात के तनाज़ुर में इस इश्यू की अहमियत को जांचा जाएगा। गुलामी के दौर में गैर मुल्की हुकूमत ने पहली बार ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराई थी, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में नेहरू जी जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने इसकी ज़रूरत को यकसर मुस्तरद कर दिया था। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मरकज़ी हुकूमत की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ बिहार में भरपूर तरीक़े से ज़ात की मरदमशुमारी कराई थी। तब से राहुल गांधी समेत अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने इसे इश्यू बनाकर पूरे मुल्क में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में नीतीश कुमार, जिन्हें पार्टी की हिमायत हासिल थी, ने NDA इत्तेहाद में शामिल होकर इस मुतालबे को हाशिए पर डाल दिया था। कर्नाटक की साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत ने भी ज़ात का सर्वे कराया था, लेकिन इसके अदाद व शुमार आज तक मंजराम पर नहीं लाए गए। दरअसल आइन के आर्टिकल 246 की मरकज़ी फहरिस्त में मरदमशुमारी को रखा गया है, इसलिए रियासतों को ज़ात की मरदमशुमारी कराने का हक़ नहीं है। ये हकीकत अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है कि ज़ात, तालीम और माशी हैसियत की बुनियाद पर जमा किए गए अदाद व शुमार से अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को नाफिज करने में मदद मिलती है। इसलिए ज़ात पर मबनी रिज़र्वेशन का फ़ीसद मुस्तक़बिल में बढ़ाया जा सकता है। पॉलिसियाँ बनाने में भी ज़ात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट को अमल में लाया जा सकता है, लेकिन रिज़र्वेशन को लेकर समाज में जो मखबसे और मायूसी बढ़ रही है, वही इंतहा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिज़र्वेशन की बुनियाद तो ज़ात पर मबनी गिनती ही है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें ज़ात की मसावात की बुनियाद पर ही इंतखाबी टिकटें तकसीम करती हैं। SP, BSP, जनता दल, JDU ज़ात पर मबनी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM फ़िरक़ा पर मबनी है। इस लिहाज से
ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़ात की गिनती से माशरे की साख्त मजबूत होगी। मौजूदा वक्त में दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल का शुमार ज़ात की बुनियाद पर ही किया जाता है। फिर भी ज़ात का ताना बाना अपनी जगह बदस्तूर है। नीतीश कुमार ने इंतहाई पसमानदा और इंतहाई दलित ज़ातों की तकसीम की बुनियाद पर ही JDU का वजूद कायम किया हुआ है। BJP अब इसमें नक़ब लगा रही है। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत में पसमानदा तबक़ात का ही गलबा है। मोदी ख़ुद भी इस ज़ुमरे से आते हैं। इस ज़ुमरे के HD देवेगौड़ा भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। यानी सियासत में जो होशियार हैं वो अपनी चालाकी से ज़ात की तमाम हदें अबूर करते हुए आइन के आला तरीन ओहदों पर फाइज हो सकते हैं। 90 की दहाई में VP सिंह के वज़ीर आज़म रहते हुए जब मंडल कमीशन की सिफारिशात को नाफिज किया गया था, तब से ज़ात की मरदमशुमारी का मुतालबा शिद्दत से उठता रहा है। बिहार समेत दीगर रियासतों से ये मुतालबा मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली सियासी जमातें उठाती रही हैं। दरअसल मंडल के बाद मुलायम, लालू, शरद यादव और नीतीश कुमार ने इस सियासत को रफ्तार दी। इसका नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सियासत कांग्रेस को बेदखल करके खुशहाली के उरूज पर पहुंच गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सोशलिस्ट नज़रिए से निकला इस सियासत का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ताहम इन मुतालिबात की वजह से 2011 की मरदमशुमारी के साथ एक अलग फॉर्मेट पर समाजी, माशी और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराई गई थी। लेकिन असल मरदमशुमारी के साथ की गई इस गिनती के आदाद व शुमार ना तो मनमोहन सिंह की हुकूमत ने आम की और ना ही नरेंद्र मोदी हुकूमत ने। इस तरह की मरदमशुमारी का मुतालबा करने वाले लीडरों का कहना है कि इसके नताइज से हासिल करदा आदाद व शुमार की बुनियाद पर जिन ज़ातों की जितनी आबादी है उस बुनियाद पर फलाही स्कीमों के साथ सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। दरअसल ज़ात पात की मरदमशुमारी एक ऐसा इश्यू है जिसमें सतह पर तो खूबियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कई खौफनाक खदशात भी इसकी कोख में छुपे हुए हैं। ताहम आनन फानन इतने संगीन इश्यू पर लिया गया कोई आसान फ़ैसला मुस्तक़बिल में मुश्किल साबित हो सकता है। ताहम हिंदुस्तान में 1931 की ज़ात पर बनी मरदमशुमारी की बुनियाद पर ये अंदाज़ा लगाया गया था कि पसमानदा तबक़ात की आबादी 52% है, जिसे इस मरदमशुमारी के हामी 60% तक मानते हैं। 2011 में ज़िला वार ज़ात के नमूने की बुनियाद पर पसमानदगी का अंदाज़ा किया गया था, लेकिन इसके नताइज मुतज़ाद पाए गए। नतीजतन कोई एक ज़ात एक ज़िला या सूबे में पसमानदा थी तो वही ज़ात दूसरे सूबे में समाजी, माशी और तालीमी लिहाज से काबिल और खुशहाल थी। राजस्थान में मीना बिरादरी जहाँ ताकतवर है, वहीं मध्य प्रदेश में पसमानदा है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में ये ज़ात
रिजर्वेशन के दायरे में आती है। 2014 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA की हुकूमत बनी थी। तब देही हिंदुस्तान का तो डाटा जारी कर दिया गया, लेकिन ज़ात का नहीं किया गया। 2021 में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हल्फनामे में कहा कि डाटा में तकनीकी खामियां हैं। इसमें 46 लाख ज़ातें हैं जो काबिल एतबार नहीं हैं, इसलिए डाटा जारी नहीं किया जाएगा। ये वाज़ह है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के नताइज को अदवी ताकत की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाता है तो समाज में अदम मसावत के साथ तलखी भी पैदा होगी। ज़ात पर मबनी रिजर्वेशन के तनाज़र में आइन के आर्टिकल 16 के तकाज़ों को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन का इंतज़ाम है, लेकिन रिजर्वेशन किसी भी ज़ात की मजमूई तरक्की की बुनियाद नहीं बन सकता, क्योंकि रिजर्वेशन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ सिर्फ वसाइल की तक़सीम और दस्तयाब मौक़े में हिस्सादारी से है। इस रिजर्वेशन का मुतालिबा पढ़े लिखे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार और अब देही गैर हुनरमंद बेरोज़गारों के लिए सरकारी स्कीमों में हिस्सेदारी से जुड़ गया है। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन जब तक हुकूमत जामिया इक़्तिसादी पॉलिसियों को नाफिज करके इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबक़ों तक नहीं पहुँचती, तब तक पसमानदा या निचली ज़ात के लोगों या आमदनी के पैमाने पर पिछले किनारा पर बैठे शख्स के मयार ज़िंदगी में मतलूबा बेहतरी नहीं आ सकती। किसी ज़माने में रिजर्वेशन का ताल्लुक़ समाजी इंसाफ से ज़रूर था, लेकिन तमाम ज़ातों और तबक़ों के लोगों की तालीम हासिल करने के बाद जिस तरह से मुल्क में पढ़े लिखे बेरोज़गारों की फ़ौज तैयार हो गई है, इसका मुअस्सर हल रिजर्वेशन जैसे फ़रशुदा औज़ार से मुमकिन नहीं है। इसलिए हुक्मरान जमात अब समाजी इंसाफ से मुताल्लिक़ सवालात का हल रिजर्वेशन का हथियार इस्तेमाल करने के बजाय रोज़गार के नए मौक़े पैदा करके निकालेगी तो बेहतर होगा। अगर वोट बैंक की सियासत से हटकर अब तक दिए गए रिजर्वेशन के फ़वाइद का दयानतदारी से जायज़ा लिया जाए तो साबित हो जाएगा कि जिन ज़ातों को ये फ़ायदा मिला है वो जुज़वी तब्दीली भी नहीं ला सकी। मुकम्मल तब्दीली को तो छोड़ दें। आलमगीरियत के दौर में क़ुरूनी अशिया की दस्तयाबी से लेकर तालीम, सेहत और रिहाइश से मुतल्लिक़ जितने भी ठोस इंसानी सरोकार हैं, उनका हुसूल इसलिए और मुश्किल हो गया है क्योंकि अब उन्हें सिर्फ सरमाया और अंग्रेज़ी तालीम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। ऐसे में जो लोग रिजर्वेशन के हकीकी इस्तिफ़ादा कुनंदगान हैं, वो पैसे की कमी के सबब मतलूबा अहलियत और अंग्रेज़ी का इल्म हासिल न कर पाने की वजह से हाशिए पर नज़रअंदाज हुए पड़े हैं। ताहम रिजर्वेशन के तमाम फ़ायदे वो लोग उठा रहे हैं जो पहले ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर माशी और तालीमी मुकाम हासिल कर चुके हैं। बिहार में हुई ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के आदाद व शुमार के
منظر عام پر آنے کے بعد ان اعداد و شمار سے جو اندازے سامنے آئے وہ وہی تھے جو پہلے لگائے گئے تھے، لہٰذا اس کا کوئی خاص مطلب نکلنے کے بجائے انتخابات میں ذات کی سیاست اور ملازمتوں میں جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصہ داری کی طرز پر مطالبہ ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ تاہم اس مردم شماری کے اعداد و شمار سامنے آنے سے پہلے ہی زیادہ تر ریاستوں میں ریزرویشن 75% کو عبور کر چکا ہے۔ بہار میں پسماندہ طبقے کی آبادی 27.12% ہے اور انتہائی پسماندہ طبقے کی آبادی 36.01% ہے، جو کل آبادی کا 63% ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ذاتوں میں درج فہرست ذاتوں کی تعداد 19.65% اور درج فہرست قبائل کی تعداد 1.68% ہے۔ اعلیٰ ذاتوں کا تناسب 15.52% ہے۔ چونکہ یہ اندازے پہلے سے ہی موجود تھے، اس لیے ہم اسے محض بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کی دستاویز کہہ سکتے ہیں۔ ریاست کی کل 13 کروڑ 7 لاکھ آبادی میں سے 81.99% ہندو اور 17.7% مسلمان ہیں۔ بہار کے سیاسی اور انتظامی نظام پر نظر ڈالیں تو اب تک یادووں کا غلبہ رہا ہے۔ اب اس شمار میں جو انتہائی پسماندہ ذاتوں کے 36% اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، ان کی حصہ داری پر بڑا سوال کھڑا ہوگا۔ اس سماجی انصاف کے لیے OBC ریزرویشن کو 27% سے زیادہ کرنے کا مطالبہ ملک بھر میں اٹھ سکتا ہے۔ 1931 کے بعد پہلی بار ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کا ڈیٹا سامنے آیا تھا۔ اس شمار میں بھی تقریباً ذاتوں کے فیصد کا یہی اندازہ تھا۔ 1990 میں منڈل کمیشن کی سفارشات کے نفاذ کے 33 سال بعد ذات کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہو گیا تھا۔ ابھی درج فہرست ذاتوں کے لیے 15%، درج فہرست قبائل کے لیے 7.5% اور OBC کے لیے 27% سمیت کل 49.5% ریزرویشن کا آئینی التزام ہے۔ سپریم کورٹ نے ریزرویشن کی زیادہ سے زیادہ حد 50% مقرر کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کئی ریاستوں نے اس حد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ اس مردم شماری میں ذات کے ساتھ ساتھ معاشی اور تعلیمی ڈیٹا بھی جمع کیا جاتا، کیونکہ آگے اور پسماندہ طبقات میں سے جو انتہائی پسماندہ ہیں ان میں سے کئی نسلی گروہوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہے۔ شاید اسی لیے 81 کروڑ سے زیادہ غریبوں کو مرکزی حکومت مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار تقریباً اتنے ہی ہیں جتنے ریزرو ذاتوں کا فیصد بہار کی مردم شماری میں آیا ہے۔ مصنف سینٹرل ادیب اور صحافی ہیں۔
امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ریزرویشن ہمارے ملک میں کرانے کے لیے ذاتوں پر مبنی مردم شماری ہونے والی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو بتائیے گا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔